अब सोचो, ईरान लड़ रहा है किससे? इजराइल से। आप जानकर ताज्जुब होंगे, अरब वाला पैसा दिया है। अगर इजराइल कहे कि मारो ईरान को तो समझ में आता है। इस लड़ाई में हमारे दोनों हाथ से जाएंगे। इजराइल गया तो टेक्नोलॉजी जाएगा, ईरान गया तो तुम 57 रहो या कुछ भी, तुम्हारे में कोई नेतन्याहू टाइप का नहीं है। हाँ, एक बहादुरी से तनी लड़ा है ईरान, रॉकेट लॉन्चर लेके इन सारे जहाजों को मार के गिरा दिया। और क्या उम्मीद करोगे, जहां अरब वाला मिलके एक जहाज जा रहा था मिस्र से। कहां से जा रहा था? मिस्र। मिस्र इजराइल का पाला हुआ एक कुत्ता है, समझा क्या? बड़ा साइज का। यहाँ पे मिस्र इजराइल का पाला हुआ क्या है? कुत्ता है। हालांकि ये सब अपने आप को ग्रुप बना के कहता है कि हम 57 देश हैं, तो हम ये हैं वो हैं। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं, समझ में आया ना? मार के पलित कर दिया इजराइल। हम 57 है कि 58 है कि 65 हो, कोई मतलब नहीं है तुमको। तुम 57 रहो या कुछ भी, तुम्हारे में कोई नेतन्याहू टाइप का नहीं है। हाँ, एक बहादुरी से तनी लड़ा है ईरान, एक लड़ा है ईरान। अब सोचो, ईरान लड़ रहा है किससे? इजराइल से। आप जानकर ताज्जुब होंगे, अरब वाला पैसा दिया है अमेरिका को कि मारो ईरान को। अरब वाला पैसा दिया है। अगर इजराइल कहे कि मारो ईरान को तो समझ में आता है। किसने दिया है? अरब वालों ने, कि ये ताकतवर हो जाएगा। सिया है, क्या है? सिया है। अरब वाला मारा है। देखो, कुछ लड़ाई को दूर से आनंद लेना चाहिए। हम लोग को क्या जाता है? हम लोग को ईरान से तेल मिलता है, इजराइल से हमको टेक्नोलॉजी मिलती है। भैया, हमें तेल की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। ईरान हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया जाने का। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं ईरान भी ठीक ठाक रहे। भैया, हमको दूसरे की लड़ाई, हमरा कुछ मिले तब ना हम लड़ाई हाराए चाहे जीताए। इस लड़ाई में हमारे दोनों हाथ से जाएंगे। इजराइल गया तो टेक्नोलॉजी जाएगा, ईरान गया तो। और क्या उम्मीद करोगे, जहां अरब वाला मिलके, अरब वाला, मोहम्मद साहब जब हयात में थे, जिंदा थे ऐसे, तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम को सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम को मानने वाले पहुंचाएंगे। और ये हकीकत है। जो हजरत इमाम साहब थे, उनका सर कलम करने के टाइम कह रहा था, जल्दी सर कलम करो, नमाज पढ़ने में देर हो रही है। सोचिए, और ये हकीकत है कहीं पे भी। स्वयं रावण को देख लीजिए, क्या वेदों का उससे बड़ा कोई ज्ञानी मिलेगा? हाँ, तो क्या रावण पाकिस्तान से आया था? किसी भी धर्म या किसी भी देश को उसी के लोग डुबाएंगे। आप कौरवों को देख लो, कौरव क्या सिया सुन्नी था? घमंड में मात गया था। रावण भी किस में गया था? घमंड में गया था। संतावन मुस्लिम कंट्री, इस 57 मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाए ना, एक के दिन 57 को मार के सुता देगा इजराइल। अकेले मार के सुता देगा इजराइल इन लोग को। अमेरिका तो बहुत दूर की चीज है। अमेरिका तो अमेरिका खांस देगा तो इन लोग का हबीबी जब मन चाहे पीट लो। हबीबी, ये लोग को कौन आता है? यहाँ पे तेल खत्म, खेल खत्म। हमरा पे गुस्सा आ जाता है ऐसा कोई को। आप इजराइल का फेवर कर रहे हैं। नहीं, हम आपको आपकी हकीकत, आपकी हैसियत बता रहे हैं कि आप कहां हैं। नहीं समझे? हमको क्या जरूरत है भैया इजराइल ईरान की लड़ाई में कूदने का? हम हर उस देश के साथ हैं जो हमारे देश के साथ है। हम केवल ईरान का इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि ईरान हमें सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता देता है, हमें अच्छा पेट्रोल देता है, हमारा उससे व्यापार अच्छा है। कभी भी वो हमारा विरोध नहीं किया, हमेशा हमारे साथ रहा है। समझा कि नहीं? इजराइल का साथ हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इजराइल हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या किसी में मिले। यहाँ दोनों बराबर की चीजें हैं। यहाँ पे हम लोग को दोनों को बचा के चलना है। इसलिए मोदी जी का भी ट्वीट देखिए होंगे, आया होगा युद्ध विराम को लेके यहाँ पे। लेकिन अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है
कि भाई साहब तुम लोग लड़ नहीं सकते हो तो गिनती का तुम लोग 57 को कंट्री मिला के बिरयानी का फॉर्मूला शेयर कर रहे हो क्या? कि ओ हमारे यहाँ तो क्या बिरयानी बनती है यहाँ पे। नारा बांधने के समय इनको आया क्या आज तक? बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, कबाब कैसा टेस्टी बनेगा, नारा कितना बांधना है, एक सिवा इन 57 वाले सब क्या किया सब? अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो गिनती के गिनाएंगे लोग कौन चीज 57। उसी 57 में से पैसा देकर अमेरिका को बोला है सो कि ईरान को क्या करो, मारो। खैर ये सबको छोड़िए। इजराइल के पाला कुत्ता यानी मिस्र। मिस्र से एक जहाज उड़ी जिसमें इजराइल के कुछ खिलाड़ी थे, ये फ्रांस जा रही थी, लेकिन इस जहाज को किडनैप कर लिया गया, हाईजैक करके ऐसे कहाँ लाया गया? युगांडा लाया गया। कहाँ लाया गया? युगांडा। और इजराइल से कहा गया कि हमारी मांगों को पूरी करो, हमारी मांगों को पूरी करो। इजरायली कमांडो सब 4 बड़े बड़े जहाजों में, पैसेंजर जहाजों में उड़ान भरे सब। एक्चुअल में युगांडा का एयरपोर्ट जो बनाया था वो इजरायली कंपनी ने बनाई थी। उन लोग के पास पूरा नक्शा था, सेटेलाइट से पूरा निकाल लिए सब। पता चला कि रनवे जो है, रनवे के बगल में कुछ बिल्डिंग है, यहाँ पर उन हॉस्टेजों को रखा गया है, इजरायली बंधकों को रखा गया है यहाँ पर। इस साइड में एक और रनवे था जिसमें फाइटर जहाज खड़े थे सब, लड़ाकू जहाज। और ये रनवे मेन रनवे था, ये टैक्सीवे था। टैक्सीवे में जहाँ जहाज को हैंगर था, जहाँ जहाज खड़ा किया जाता, तो यहाँ लड़ाकू जहाज थे, ये रनवे था। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि युगांडा का राष्ट्रपति इदी अमीन कौन से जहाज को यूज करता है, तो पता चला हरकुलियस जहाज को यूज करता है। और कौन सी कार को यूज करता है, तो उसने पता चला कि मर्सिडीज यूज करता है, ब्लैक कलर की रोल्स रॉय यूज करता है। तो ये सब दिमाग लगाया सब, कहा से कि कमांडो को ले आया जाएगा उसी हरकुलियस जहाज में। तो यहां से उड़ान भरी हरकुलियस जहाज, कहां से? इजराइल से। इजराइल से उड़ान भर के कहां उतर गई? युगांडा में। हरकुलियस जहाज उतर गए और हरकुलियस जहाज से व्हाइट कलर की रोल्स रॉय से निकले सब कमांडो। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो गया। 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति ने व्हाइट कलर से जगह पे ब्लैक कलर का गाड़ी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो कमांडोज जो वहाँ ड्यूटी पे खड़े थे उन्हें पता चल गया, ये सोच रहा ये तो गड़बड़ है। तब तक उसका शीशा नीचे किया सब, साइलेंसर लगे बंदूक से धड़धड़ा के मार दिए सब, यहाँ पे मर गए लोग। अब चूंकि युगांडा के लोगों को लगता था कि इजराइल यहां कैसे आएगा, नहीं समझे, यहां कैसे आएगा। जैसे आप मान के चलिए कि किसी किडनैप करके, किसी को दिल्ली से किडनैप करके आप अपने गांव ले आकर रख दीजिए, तो आप निश्चिंत रहेंगे ना कि गांव लेके आए हैं यहाँ पे। वो कमांडो उतरे सब यहाँ पर, और उसका 4 गो जहाज उतरी, 4 जहाज उतरी और चारों दोबारा बैकअप करके इधर घूम गई, रेडी हो गई उड़ने के लिए। और उसमें से हर जहाज में अलग अलग कमांडो थे सब, और एक जहाज खाली था। एक इसमें घुसे सब जो हॉस्टेज थे सब, और जो हिब्रू भाषा इजरायली की, उस भाषा में बोल रहे थे सब, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, जल्दी लेट जाओ, जो खड़ा रहेगा उस पर गोली चलाएंगे, जो खड़ा रहेगा उस पर गोली चलाएंगे, लेट जाओ। अब बाकी किसी को बुझा नहीं रहता। जैसे हम कनाडा चल जाए जहां अंग्रेजी बोला जाता है, वहां जाके भोजपुरी बोले, सूझ जमीन पे लेटा जो, जे खड़ा रही तो ना गोली मार दे, जल्दी लेटा, लोटा जो जमीन पे, जो खड़ा रही तो ना गोली मारे, 3 तक गिने, जल्दी लेट जो, धाए दरदरा दिए यहाँ पे। तो कनाडा वाले को बुझे भी ना व्हाट दिस मैन इज सेइंग। तब तक तो बाकी लोग को बुझा गया कि जल्दी लेट जे खड़ा रही होगा गोली मार देंगे। तो सब लेट गए सब, और जो वहां के थे सब, जो अपहरण करता था खड़े रह गए सब। इजरायली कमांडो तरतरा दिए सब, मार दिए सब गोली। अब यहाँ एक बैरक था जहां पे दूसरे अपहरण करता थे सब, यहाँ पे उसको ही बम से उड़ा दिया सब इजरायली कमांडो। सबको कहा सब जल्दी जहाज में बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। सारे हॉस्टेज को लेके एक खाली जहाज उड़ान भरने के लिए रेडी हो गया यहाँ पे। तब तक जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे सब, रनवे की लाइटें बंद कर दिया सब। रनवे की लाइट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये क्या किया था सब, हाई पावर का टॉर्च ले गया था सब, हाई पावर का टॉर्च। और रनवे के साइड में एगो टॉर्च यहाँ जला दिया, एगो यहाँ जला दिया, बस रनवे का वही ना दिखना है, बस तरतरा के चल गए यहाँ पे। और जनरेटर ले गया था सब अपने साथ, जनरेटर सब ले गया था यहाँ पे। उड़ान भरा, उसके बाद कमांडो सब वहां पे गाड़ी में बैठे सब, रॉकेट लॉन्चर लेके इन सारे जहाजों को मार के गिरा दिया सब, बम मार दिया सब इस पे, ताकि जब ये उड़ान भरेंगे तो इनका पीछा ना कर सके कौन, दुश्मन का जहाज। सारे होस्टेजेस को पकड़ लिए, सबको लेके चला गया। गिनती हुई कि इस जहाज में कितने लोग थे, तो एक आदमी कम थी, एक महिला कम थी, तो गिनती करने लगा।
सारे कमांडो भर गए, एक कमांडो की जहाज आगे निकल गई, दूसरा आगे निकल गई, तीसरी निकल गई, लास्ट बचा कौन, जो हॉस्टेज को लेके जाना था उसको। तो गिनती कम पड़ गया, तो एक आदमी उसी में गिनती करने लगा कि एक महिला बच गई है, एक महिला बच गई है, कहाँ है, लगे सब खोजने। तब तक वहां युगांडा वाले गोली चलाने लगे सब। तो लास्ट में जो सर्च ऑपरेशन करके निकल रहा था वो सबको भरा, कहा कि अब एक नहीं मिल रही है, अब चला जाए। तो लास्ट वही बचा था, तो उसके पीठ में गोली मार दिया सब। फिर भी वो जहाज में चढ़ गया और सबको लेके इजराइल वाले वापस कहाँ चले आए से, इजराइल में। एको को बात नहीं माना था सब, एक बात नहीं आतंकवादियों को मारा, अब पूरा उसका रनवे तोड़ दिया। जब उड़ान भरे सब ना रनवे से तो रनवे पे भी बम गिरा दिया सब, कि बाई दी वे एक को दूसरा जहाज वहाज ले आएगा सब तो उड़िए नहीं पाएगा इससे। अब फटाक से लेके केनिया उड़ गया सब। जैसे केनिया में घुसा, अब केनिया सरकार थोड़े ना किसी को परमिशन देगी कि तुम हमारे ही ऊपर आके तुम बम मारो, किसी को मारो। अब जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ से कोई जहाज नेपाल में कोई मार हुआ और जहाज लेके इंडिया में घुस गया, तो हम लोग कहेंगे ना ये इंडिया में कोई तार धार नहीं, यहाँ नहीं, हमारा जहाज मारोगे नीचे गिरेगा, दूसर का घर चल जाएगा। तुरंत 10 मिनट में कहाँ घुस गए सब, केनिया। जब केनिया घुस गए सब, टेंशन खत्म। केनिया गवर्नमेंट को इजराइल बोल दिया कि परमिशन मत देना युगांडा को अपने यहाँ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। केनिया का है हमारा, हमको क्या मतलब। अब वैसे भी कोई देश दूसरे देश को देता नहीं। आपकी लड़ाई में हमारे यहाँ का है लड़िएगा, आपको अखाड़ा लाना है तो हमारे खेत में आके लड़ेंगे। केनिया, जैसे केनिया पार हुआ, समुंदर शुरू हो गया, यहाँ उसकी नेवी खड़ी थी, वहां से उड़ान भर के एकदम यहाँ से लेके चला गया। फ्यूल खत्म हो गया 900 का, तो रास्ते में फ्यूल भर दिया, एयर रिफ्यूलिंग। एक जहाज दूसरे जहाज को एयर रिफिलिंग कर लेता है, एयर रिफिलिंग कर लिया यहाँ पर। एक महिला जो थी वो नहीं आ पाई, क्योंकि वो जब वो यहाँ उसे गिरफ्तार किया गया था तो वो बीमार पड़ गई थी, तो उसको यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल ले गए थे सब, इसलिए वो हॉस्पिटल में थी। और पूरा खोजे थे सब एयरपोर्ट। और जो आखिरी आदमी था ना, वो बेंजामिन नेतन्याहू का अपना भाई था, जिसे लास्ट में गोली लगी थी। आज जो इजराइल का प्रधानमंत्री ना, उसका अपना भाई था, बेंजामिन नेतन्याहू का अपना भाई। और एक महिला, बुजुर्ग महिला, 75 साल की महिला को खोज रहा था, और लास्ट तक उसको गोली लगी थी, फिर भी चढ़ गया था वो। जागने के बाद बच नहीं पाया, रास्ते में ही मर गया वहाँ पे। ये होते हैं इजराइली।